हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आकांक्षा अकेडमी में। फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 वैकेंसी जल्द। शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा होगी बहाली। 2,34,000 नई भर्ती के लिए अध्याचन भेजी जाएगी और भेजना शुरू भी कर दिया गया है। देखिए, 2,34,000 जो नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, इसमें सभी विभागों के हैं। इसमें सबसे अधिक जो होगा वो आपका शिक्षा विभाग का होगा। तो शिक्षा विभाग का मतलब ही है, शिक्षा विभाग का मतलब है बीपीएससी टीआरई 4.0, क्योंकि टीआरई 4.0 का बहुत अरसे से अभ्यर्थी वेट भी कर रहे हैं। एस्टेट देकर 9-10 महीने हो चुके हैं। जैसे बीपीएससी टीआरई 3.0 हुआ, वैसे ही 4.0 के लिए लोग वेट कर रहे हैं कि अब आएगी कि नहीं। कुछ दिन पहले संशय था कि आएगी नहीं, बट अभी का ये न्यूज आपको सीधे बोल रहा है कि बीपीएससी टीआरई 4.0 आपकी आएगी। ठीक है, तो कितनी आएगी? ये लगभग आपकी पहले थी कि 1,38,000 आएगी। ठीक, तो आप 1 लाख ही मान के चलिए कि 1 लाख से अधिक आएगी। 1 लाख प्लस 1,30,000, 1,20,000, चाहे कुछ भी हो, इतनी आनी है। 2,34,000 में सबसे अधिक जो की वैकेंसी जो है वो आपकी शिक्षा विभाग में नंबर 1 पे है। अभी शिक्षा विभाग में जितने एस्टेट कराए गए हैं उनको भरपाई करने के लिए 4.0 आएगा। वो बोले भी थे कि चुनाव के लास्ट दौर तक 4.0 आपकी आएगी। ठीक है, तो आज का न्यूज हम देखते हैं कि क्या है, क्या वैकेंसी कैसे आनी है। देखिए, लिखा है कि 2,34,000 नए पद भरने की प्रक्रिया शुरू, भेजी जाएगी अध्याचन। ठीक है, यहां देख लेते, लिखा है कि 10 लाख के लक्ष्य के विरुद्ध 12 लाख लोगों को मिलने जा रहा है सरकारी नौकरी। ये बहुत बड़ी बिहार के लिए अचीवमेंट है। बिहार में नौकरी की क्या है? बहार है। नौकरी की बहार है। ये एक लाइन में सेंटेंस है। ठीक है, लिखा है कि 72,000 पद अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में रिक्त होंगे सरकारी सेवकों के। देखिए, अगले वित्त वर्ष का मतलब होता है मार्च से ही वित्त वर्ष स्टार्ट माना जाता है। तो मार्च तक आपकी 72,000 लोग क्या होगी? रिक्त पद होंगे। सेवक जितने भी हों, रिटायरमेंट होंगे, चाहे कोई भी 72,000 अगले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही रिक्त होंगे, मतलब होते हैं रिटायर हो जाएंगे, वो क्या हो जाती हैं? रिक्त पद हो जाती हैं। तो अगले मार्च। ठीक है, अभी देखिए आपकी टीआरई 3.0 की काउंसलिंग लगी है। नियुक्ति देते देते हमें इस बार लग रहा है इतनी फ्रीक्वेंसी में जितनी जल्दी हुई थी टीआरई 2.0, वैसे आपकी 3.0 नहीं होनी है। ठीक है, नियुक्ति मिलते मिलते आप फरवरी मान लीजिए, फाइनली ट्रेनिंग बाद नियुक्ति मिलते मिलते आप फरवरी फर्स्ट वीक मान लीजिए, इतना ही कर देंगे। तो मार्च तक ही आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि जनवरी, तो जनवरी में नहीं आएगी, आएगी आपकी फरवरी लास्ट या कि मार्च के फर्स्ट वीक तक आएगी, क्योंकि उतने पद रिक्त होंगे, उसको जोड़कर वो क्या करेंगे? एक में ऐड कर देंगे। ठीक है, लिखा है कि अगले वित्तीय वर्ष में प्रदेश में 10 लाख और युवाओं को रोजगार देने की क्या है? तैयारी है। लिखा है शिक्षा, गृह, राजस्व, भूमि सुधार, जल संसाधन, खेल सहित अन्य विभागों में अधिसंख्य नौकरियां हैं। तो नंबर 1 पे क्या लिखा है? शिक्षा। ये आपको ही पता है, शिक्षा विभाग में सबसे अधिक वैकेंसी है। पहले के न्यूज़पेपरों, पुरानी कटिंग में भी आपको बताया गया था कि सबसे अधिक रिक्त पद शिक्षा विभाग में है। ठीक, तो यहाँ लिखा है कि राज्य सरकार 2,34,000 नए पद पर नियुक्ति की तैयारी में जुट गई है। विभिन्न विभागों में होने वाली नियुक्तियों के लिए जल्द ही विभिन्न आयोगों को अध्याचन भेजी जाएगी। ये नियुक्तियां अगर चालू वित्तीय वर्ष मार्च 2025 में हो जाती हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी देने का न सिर्फ वादा पूरा होगा, बल्कि यह लक्ष्य को पार कर जाएगा। इस समय 2,11,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। यह सरकार के विभिन्न आयोगों में प्रक्रियाधीन है। सूत्रों ने बताया है कि प्रक्रिया को तेज कर इन पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कहा गया है। नौकरी पाने की आस लगाए बैठे युवाओं के लिए अच्छी खबर यह भी है कि अगले वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में, पहली तिमाही मतलब 3 महीने स्टार्टिंग के, ठीक है, आपका वित्तीय वर्ष मतलब सीधे मार्च टू मार्च जोड़ा जाता है, ये आप समझिए, जनवरी से नहीं। ठीक, तो अगले पहले तो मार्च, अप्रैल, मई, इतना आप समझ जाइए। 25-26 की पहली तिमाही में सरकारी सेवकों के अवकाश ग्रहण करने के कारण विभिन्न विभागों में 72,000 पद रिक्त हो रही हैं। सुशासन के कार्यक्रम में 7
निश्चय के तहत 20 और 25 के बीच 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया था। अब तक 7,17,000 लोग सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। रिक्तियों को भरने की वर्तमान प्रक्रिया समय से पूरी हो जाए तो चालू वित्तीय वर्ष में 10 लाख बदले 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। 10 का लक्ष्य था, 12 लाख करने का इनका प्लान है। 24 लाख को रोजगार आंकड़े बता रहे हैं कि जो निश्चय 2 के तहत अब तक 24 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के साधन उपलब्ध करा दिए गए हैं। करीब 10 लाख लोगों को रोजगार देने की योजना पर काम चल रहा है। यह पूरा हुआ तो 10 के बदले 34 लाख लोग स्वरोजगार प्राप्त कर लेंगे। ठीक लिखा है, एक दिन में रिकॉर्ड नियुक्ति पत्र। विधान परिषद सदस्य जेडीयू के प्रमुख प्रवक्ता नीरज कुमार ने दावा किया कि एक विज्ञापन से एक ही दिन में 1,20,000 अधिक शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देकर राज्य सरकार ने पूरे देश में रिकॉर्ड बनाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि नियुक्त हुए शिक्षकों में 14,000 से अधिक दूसरे राज्यों के। हाल ही में दिनों में शिक्षकों की जितनी नियुक्तियां हुई हैं करीब 12% दूसरे राज्य के हैं। पड़ोसी उत्तर प्रदेश झारखंड के ही नहीं बल्कि दिल्ली हरियाणा के युवा भी सरकारी नौकरी कर रहे हैं। ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरे राज्यों का तो कहना ही नहीं है। बिहार जितना कर दिया शायद इतना आगे वैकेंसी लाने में और राज्यों के हवाइयां उड़ जाएंगी, 3 विधान परिषद निकल जाएगा। ठीक है, तो अभी जो भी कैंडिडेट है जहां भी अपॉर्चुनिटी आपको दिख रही है फॉर्म फिलअप करिए। बिहार के हो, उत्तर प्रदेश के हो, झारखंड के हो, 10% मिले, 5% सीट आपको मिले, आप उसी में फाइट करिए। आप पढ़ने में अच्छे हैं तो आप कहीं भी नौकरी पा लेंगे, कितनी भी कंपटीशन टफ क्यों ना हो। ठीक है, तो आप अपनी पूरी प्रिपरेशन करिएगा। 3.0 खराब हुआ है, किसी का रिजल्ट जूनियर प्राइमरी में नहीं आया है, टीसी में आने की अगर उम्मीद नहीं है, कम है, आप अभी से तैयारी में लग जाइए कि 4.0 में एक सीट आप क्या करें, रिजर्व कर सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ऑथेंटिक न्यूज ही आपको सिर्फ देते हैं, फालतू की वीडियोस को नहीं बनाते हैं। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।